मध्य प्रदेश के उद्योग चल रहे थे, खनिज आधारित जो उद्योग थे वो आपने देखे थे, पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से। और दो हमारे उद्योग बचे हुए थे जो कि कृषि पर आधारित थे और जो कि वनों पर आधारित थे। तो खनिज से संबंधित उद्योगों के बाद अब हम बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों की। ठीक है, तो अब कृषि आधारित उद्योग जो है इसका अगला पॉइंट होगा। और आप सभी को पता है कि जिस प्रकार हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान राज्य है। और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योगों की बहुलता दिखाई पड़ती है। और कृषि आधारित उद्योगों में सबसे पहला आप नंबर डालिए चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, चीनी कैसे बनती है? शुगर केन गन्ने से चीनी बनाई जाती है। और प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में कुल 11 चीनी मिले हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कुल 11 चीनी मिले हैं। और इन 11 चीनी मिलों में से जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो चीजें केवल बताऊंगी। सबसे जो बड़ी है चीनी मिल, प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है बरलाई। कौन सी है? बरलाई, जो कि है इंदौर में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुल 11 चीनी मिले हैं या चीनी उद्योग है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो चीनी मिल है वो है बरलाई, जो कि इंदौर में है। मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल मैंने बताया भी है। मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल है जावरा में, यह है रतलाम में। जावरा रतलाम में मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी और यह स्थापित की गई थी वर्ष 1934 में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें देखी मध्य प्रदेश में? कृषि आधारित उद्योगों में सबसे पहला हमने पॉइंट डाला था चीनी उद्योग। चीनी उद्योगों में मध्य प्रदेश में 11 चीनी मिले हैं। सबसे बड़ी चीनी मिल बरलाई है, जो कि इंदौर में है। मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल थी जावरा, जो कि रतलाम में स्थित थी और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1934 में। चीनी मिल हो जाता है अपना समाप्त। और अब फटाफट नेक्स्ट पॉइंट डालिए। चीनी के बाद आता है हमारा सूती कपड़ा मिल। सूती कपड़ा मिल, ठीक है, चीनी उद्योग के बाद डालेंगे अगला पॉइंट। तो यहां पर केवल आपको ये जान लेना है कि जो इंदौर है, इंदौर जो है वो सूती कपड़ा मिलों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब सूती कपड़ों का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। क्या? इंदौर। तो सूती कपड़ों का बहुत बड़ा उत्पादक राज्य नहीं, जिला माना जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत इंदौर। अगला पॉइंट डालिए, दाल मिलें। ठीक है, तो दाल मिलें मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन में उपस्थित हैं। देखिए यहाँ पे रटना नहीं है और ये इतनी ज्यादा खास बातें भी नहीं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी आप याद रख लेंगे तो आप कभी भी अगर आप मेंस देते हैं, कभी भी आप कोई भी ऐसा एग्जाम देते हैं एमपी का जिसमें एमपी पूछा जाता है, तो ये सब चीजें आपको काम आएंगी। तो दाल मिलें कहाँ कहाँ पर मध्य प्रदेश में है? फेमस इंदौर में और उज्जैन में। अगला लिखिए चावल मिल। चावल मिल, तो चावल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, तो वहां पर भी चावल मिलों का काफी ज्यादा वितरण है। और साथ ही साथ इंदौर और जबलपुर में भी चावल मिले या चावल उद्योग उपस्थित है। रीवा, इंदौर और जबलपुर में। वनस्पति घी, देखिए हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बता रही हूं, नोट कर लीजिएगा नोट्स में अपने। तो वनस्पति घी, तो मध्य प्रदेश में 10 वनस्पति घी के कारखाने हैं। यहाँ पे आप केवल इतना ही जानिए। ठीक है, तो 10 वनस्पति घी के कारखाने हैं मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट लिखिए कृत्रिम रेशे के उद्योग। मैं यहाँ पे लिख देती हूं, इसके ही अंतर्गत है कृत्रिम रेशे के उद्योग। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए जो कृत्रिम रेशा है इसके उत्पादक का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कारखाना लगाया गया है नागदा में। ठीक है,
कृत्रिम रेशे के उत्पादन का सबसे बड़ा कारखाना लगाया गया है मध्य प्रदेश के नागदा में। नागदा कहां पर है, ये सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि नागदा नामक स्थान कहां पर है। और नागदा न केवल कृत्रिम रेशे के उद्योग के लिए फेमस है बल्कि एक और कारण से फेमस है। अगर आपको पता हो, जिन लोगों को पता हो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देंगे, नहीं पता है तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो नागदा है ये है उज्जैन में। तो नागदा किस लिए फेमस है, कृत्रिम रेशे के लिए फेमस है। और ये है कहां पर नागदा, उज्जैन में। उज्जैन याद रखना है कि नागदा नामक स्थान किस जिले में स्थित है। अपने हो जाते हैं समाप्त कृषि पर आधारित उद्योग, खत्म हो गए। यहाँ पर चीनी मिल याद रख लीजिएगा। सूती कपड़े के लिए कौन सा जिला फेमस है, और ये कृत्रिम रेशों वाला। अब हम बात करते हैं वनों पर आधारित उद्योगों की। वन आधारित उद्योग, तो वन आधारित उद्योग में सबसे पहला पॉइंट डालेंगे, दिख रहा है क्या, हाँ जी। तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे पॉइंट वन आधारित उद्योग में, कागज उद्योग। कागज उद्योग, और इसकी एक एक लाइन कागज उद्योग की जो मैं बताऊंगी हर चीजों को नोट करने के साथ साथ याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में स्ट्रिक्स प्रजाति के बांस बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कागज उद्योग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कागज उद्योग में सबसे पहला पॉइंट डालिए, कौन कौन से उद्योग है लगाए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट डालिए नेशनल न्यूज प्रिंट मिल। सो इंपॉर्टेंट। मैंने बोला है कि कागज उद्योग में जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगी हर एक एक पॉइंट को आपको रट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला आप डालिए नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, लिख लीजिए यहां पर नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, लिख लिया। उसके बाद देखिए ये है कहां पर, नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल है। न से नेशनल या एन से नेशनल और एन से नेपानगर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल, तो मतलब हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। एक तो वो चंदेल वंश से संबंधित सवाल कोई ना कोई उठता है हमेशा, और ये नेशनल न्यूज या कागज उद्योग से संबंधित सवाल हर साल उठता है। तो इस जो ये नेशनल न्यूज प्रिंट मिल है ये स्थित है नेपानगर में, नेपानगर में, ओके। और यहां पर होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा, जो नेशनल न्यूज प्रिंट मिल है ये नेपानगर में जो स्थित है। यहाँ पर अखबारों के लिए जो कागज, आपके घर में जो भी अखबार आते हैं, अखबारों का एक अलग सा ही कागज होता है, ठीक है, थोड़ा अलग प्रकार का कागज होता है। उन्हीं कागजों को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, उन्हीं कागजों को यहाँ पर छापा जाता है, तैयार किया जाता है नेशनल न्यूज एंड प्रिंट मिल में, प्रिंट एंड पेपर मिल में, सॉरी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि नेशनल न्यूज प्रिंट मिल में क्या छापा जाता है, किस प्रकार के कागज, तो यहाँ पर अखबारी कागज छापा जाता है, मतलब अखबारी कागज छापने का ये कारखाना है। उसके बाद इसकी स्थापना देख लेते हैं, ये भी पूछी जाती है। तो इस कारखाने की स्थापना हुई थी 1948 से 49 में, ठीक है। 1948 से 49 के मध्य इस नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर जब 48 में स्थापना की गई थी तो यहाँ पर कार्य शुरू नहीं हुआ था, उत्पादन शुरू नहीं हुआ था। यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ है 1956 में। और क्या उत्पादित किया जाता है, अखबारी कागज, किससे, स्ट्रिक्स प्रजाति की लकड़ी का, बांस का यूज करके। तो उत्पादन यहाँ पे शुरू हुआ था 1956 में। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछा जाता है कि इस कारखाने में या इस मिल में जो जल है, ठीक है, सॉरी जल नहीं, विद्युत, जो विद्युत है इसकी आपूर्ति कहां से होती है, इस मिल में विद्युत की आपूर्ति कहां से होती है। तो ये भी नोट कर लीजिए कि इस उद्योग में या इस मिल में चांदनी विद्युत गृह से विद्युत प्रदान किया जाता है। अब ये चांदनी विद्युत गृह कहां पर है, क्या कार्य है, ये चीजें आप पढ़ेंगे अपने ऊर्जा वाले चैप्टर में, मध्य प्रदेश में ऊर्जा। तो चांदनी ताप विद्युत
चांदनी ताप विद्युत केंद्र से नेपा नगर न्यूज प्रिंट मिल को बिजली प्रदान की जाती है। कंप्लीट हो गया आपका नेशनल न्यूज प्रिंट मिल। आप चाहे तो मेंस के हिसाब से भी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मेंस में भी देखिए ज्यादा हमें लिखना होता नहीं है, वहां पे लिखनी हमें फैक्चुअल चीजें ही होती है, टू द पॉइंट लिखने होते हैं, यही चीजें लिखनी होती है। और थोड़ा मन में भ्रम होता है स्टूडेंट्स के कि नहीं इतने में क्या होगा, वो तो मेंस की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, मेंस में आपको यही सारी चीजें लिखनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट ही इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो समझ गए आप? एक बार फिर से बता देती हूँ। कागज उद्योग में पहला उद्योग हमने देखा नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, ये स्थित है नेपा नगर में। इसमें अखबारी कागज बनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 to 49 या 1948 भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर उत्पादन कार्य शुरू हुआ था 1956 को और इस उद्योग को चांदनी ताप विद्युत केंद्र से विद्युत प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट डालेंगे, ये तो पहला हो गया नेशनल न्यूज प्रिंट मिल, और अगला पॉइंट डालिए सिक्योरिटी पेपर मिल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी पेपर मिल, कागज उद्योग में जो जो बताऊंगी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर है? होशंगाबाद में। तो अक्सर क्या होता है ना कि बच्चे नेशनल न्यूज प्रिंट मिल में और सिक्योरिटी पेपर मिल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और दोनों का एक ही आंसर समझते हैं। तो ये दोनों मिल अलग अलग है, ये दोनों उद्योग अलग अलग है। नेशनल न्यूज प्रिंट मिल नेपा नगर में, सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। नेशनल न्यूज प्रिंट मिल में अखबारी कागजों का निर्माण होता है। अब ये जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 को, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 को। अब यहां पर किया क्या जाता है, देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटी, ठीक है। हम कहीं पर अगर पैसे लेके जाते हैं, आप मानते हैं कि आपके पास ढेर सारे पैसे हैं और आप कहीं पर दूर दराज में अगर पैसे लेके जाओगे कहीं पर दूर, ठीक है, तो आप बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी से लेके जाओगे, बहुत ही ज्यादा बचा के लेके जाओगे, ठीक है। अगर आपने देखा हो कि जो एटीएम में ले जाके और पैसे फिर जमा करते हैं बैंक वाले, तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। उस वो जो गाड़ी होती है उनकी जिसमें पैसे लेके आते हैं और एटीएम में जाके जमा करते हैं, जिनसे आप फिर बाद में पैसे निकालते हैं एटीएम में, तो वो गाड़ी बहुत ज्यादा मतलब अलग ही होती है वो गाड़ी। तो क्यों करते हैं? क्योंकि पैसे की सिक्योरिटी करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि सिक्योरिटी लिखा हुआ है तो सिक्योरिटी मतलब पैसों से ही संबंधित है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल में होता क्या है? नोट छापने का कागज बनता है। नोट छापा नहीं जाता है, यहां पे नोट छापा नहीं जाता है। यहां पे नोट जो आपके पास रहती है, वो जो कागज होता है ना आपका, आपके हाथ में जो भी आपका नोट होगी, नोट की जो छपाई है वो अलग जगह होती है, लेकिन उसका जो कागज तैयार होता है वो सिक्योरिटी पेपर मिल में होता है कागज तैयार। तो क्या समझा आपने? नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल में अखबारी कागज बनाया जाता है और सिक्योरिटी पेपर मिल में नोट का कागज छापा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 को और ये कहां पर है? होशंगाबाद में है। आशा है मेरी कि आपको याद हो गया होगा अब तो। अगला लिखिए ओरिएंट पेपर मिल। ओरिएंट पेपर मिल, ओरिएंट पेपर मिल में केवल इतना जानिए कि ये है कहां पर? तो ओरिएंट पेपर मिल है अमलाई में। ओके, तो ओरिएंट पेपर मिल कहां पर है? ये है अमलाई में, सॉरी उमरिया नहीं है, ये अनूपपुर है। अमलाई कहां पर है? किस जिले में आता है? उमरिया के ही पास है, बट अनूपपुर जिला लगता है। और ये प्राइवेट सेक्टर का एक उद्योग है ओरिएंट पेपर मिल। तो आपने क्या समझा कि न्यूज पेपर के कागज कहां पर छापे जाते हैं? नेशनल न्यूज प्रिंट मिल नेपा नगर में। आपके नोट के कागज कहां पर छापे बनाए जाते हैं? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। नोट छापा कहां जाता है? यहीं पर इंक्लूड कर लीजिए। नोट छापने का कारखाना कहां पर है?
वो आपके सामने रहते हैं ना, गांधी जी बने होते हैं और नंबर्स लिखे होते हैं। तो नोट छापने का कारखाना, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये है देवास में। कहां पर है इसके बारे में हालांकि मैं डिटेल से बताऊंगी थोड़ी बहुत और चीजें। तो नोट छापने का कागज बना होशंगाबाद में, होशंगाबाद से याद रखिए देवास चला जाता है, यहाँ पर आपके नोट की छपाई हो जाती है। उसके बाद ओरिएंट पेपर मिल है, यहाँ पर नॉर्मल पेपर यहाँ पर छापा जाता है, बनाया जाता है, और ये कहां पर है, अमलाई में। उसके बाद ये तो हो गया कागज उद्योग, कागज उद्योग आपका फिनिश हो गया, ठीक है। कागज उद्योग में एक एक चीजें याद कर लीजिएगा, और ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा उद्योगों से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो वन आधारित उद्योगों से ही पूछे जाते हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन। अगला पॉइंट डालेंगे, ये तो हो गया कागज उद्योग, अगला पॉइंट डालेंगे बीड़ी उद्योग। कागज उद्योग, अगला पॉइंट बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी किससे बनाई जाती है, जो पीते होंगे जानते होंगे, बट बहुत बुरी बात है, मत पिया करिए। ये बनाई जाती है तेंदुपत्ता से। ओके, तो बीड़ी किससे बनाई जाती है, ये बनाई जाती है तेंदुपत्ता से। तो तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाने का महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है जबलपुर। तो ये पूछा जाता है कि तेंदुपत्ता से बीड़ी बनाने का सबसे फेमस कारखाना या महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का, तो वो है जबलपुर, याद रखिएगा। अगला पॉइंट लिखिए, बीड़ी उद्योग के बाद है अगला लकड़ी चीरने का उद्योग। लकड़ी चीरने का उद्योग, कैसी लकड़ी चीरने का पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ। जैसे जब पेड़ कटते हैं, घरों में दरवाजे खिड़कियां, आपको फर्नीचर वगैरह सब बनवाने होते हैं, तो डायरेक्ट आप पेड़ की कटी हुई लकड़ी, जो पेड़ कटते हैं डायरेक्ट आप उनसे नहीं कर सकते, आपको लकड़ियों को उनके शेप में ढालना होता है, लकड़ियों की चिराई की जाती है। तो इसके लिए भी अलग अलग कारखाने स्थापित किए जाते हैं, और लकड़ी चीरने का उद्योग जो है वो काफी फेमस है मध्य प्रदेश में, और इसका प्रमुख केंद्र, लकड़ी चीरने का प्रमुख केंद्र भी कहां पर है, जबलपुर में, ठीक है। तो चाहे बीड़ी उद्योग की बात हो, चाहे लकड़ी चीरने के उद्योगों की बात हो, सभी का प्रमुख केंद्र है जबलपुर। यहां पर मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने के 113 कारखाने हैं टोटल, ठीक है, लगभग मैं बता रही हूं 113 कारखाने हैं, और जबलपुर के अलावा मंडला और छिंदवाड़ा में भी इसके उद्योग प्रचलित है। चाहे तो नोट कर ले, वरना जबलपुर ही नोट कर लेंगे तो भी चलेगा। अगला पॉइंट डालिए, कत्था बनाने का कारखाना। कत्था बनाने का कारखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर बार पूछा जाता है। हर बार का मतलब है कई बार पूछा जा चुका है। तो कत्था बनाने का कारखाना, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कत्था बनता किससे है, पान वगैरह में यूज आता है जो। तो कत्था जो है ये खैर की लकड़ी से बनता है, खैर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है कत्था। अब ये बनाया कहां पर जाता है, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है शिवपुरी और बानमोर। कहां पर है, शिवपुरी और बानमोर। क्या याद रखना है कि खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश में शिवपुरी और बानमोर है। बानमोर कहां पर है, शिवपुरी तो पता हो गया, बानमोर है मुरैना में, मतलब मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले ही हैं दोनों। बहुत बार पूछा गया है ये, तो डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कत्था बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में कहां पर है, फेमस कारखाने, या फिर पूछा जा सकता है कि खैर की लकड़ी से, तो कहां पर है, शिवपुरी में और बानमोर मुरैना में। ओके, अगला लिखिए, बस 2 पॉइंट और बचे हुए हैं। अगला लिखिए दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई उद्योग, ओके। तो दिया सलाई उद्योग हालांकि एक छोटा उद्योग होता है, ज्यादा बड़ा उद्योग नहीं होता। दिया सलाई का मतलब समझते हो ना, माचिस बनाने का कारखाना। तो दिया सलाई उद्योग या माचिस बनाने का कारखाना जो है, इसके लिए फेमस है मध्य प्रदेश का ग्वालियर।
जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछी जाती है, जो आपको याद रहेगा, केवल मैं वही बता रही हूं। ओके, तो दिया सलाई उद्योग मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है। अगला, लाख कारखाना। लाख का कारखाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लाख का एक शासकीय कारखाना है मध्य प्रदेश में, ये पूछा जाता है। लाख का एक शासकीय कारखाना है मध्य प्रदेश में, कहां पर है ये? उमरिया में है। तो लाख का शासकीय कारखाना है उमरिया में, यही पूछा जाता है। दिया सिलाई उद्योग है ग्वालियर में। कत्था बनाने का कारखाना है शिवपुरी और बालमोर मुरैना में। कृत्रिम रेशे का उद्योग है नागदा में। तो इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, आपने उद्योगों को भी देख लिया कहाँ कहाँ पर उद्योग है, और सारी चीजें जो भी उद्योग के अंतर्गत है सारी चीजें आपने क्लियर कर ली। अब जो प्रमुख उद्योग है ये तो हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें उद्योगों में बची हुई है, जो हम एक फैक्ट के माध्यम से 1 से 2 वीडियोस अभी और होंगे, और उद्योगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वीडियोस देखना छोड़िएगा मत, या फिर अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप स्किप करके आगे मत बढ़िएगा, उद्योगों को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद 2 से 3 वीडियो और आएंगे जो आपके उद्योगों से संबंधित फैक्ट के होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो, ठीक है। आप चाहो तो मिला भी सकते हो, पहले आप प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर्स है उससे आप मिला भी सकते हो, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं आते। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।